ایک ایسی قوم जिसके बाजार कभी खामोश नहीं होते थे, जहां तोल के पलड़े सोने से भरे होते थे और काफिले दौड़ दौड़ से आकर रखते थे। ये लोग भूखे नहीं थे मगर लालच के भूखे थे। ये वह कौम थी जिसके हाथ में तराजू था मगर दिल में इंसाफ नहीं। और याद रखो, जब कौमें तलवार से नहीं बल्कि धोखे से जीने लगे तो उनका अंजाम अचानक आता है। ये है कौम मदीन और ये वो कहानी है जिसे अल्लाह ने खुद कुरान में बयान किया। कौम मदीन आज के शमाली अरब के इलाके में आबाद थी। ये लोग तिजारत में मशहूर थे। उनके शहर काफिलों के रास्ते पर थे। हर दिन नफा, हर सौदा फायदा और हर गाहक उनके लिए सिर्फ एक शिकार। लेकिन मसला गरबत नहीं था, मसला ये था कि ये लोग नाप तोल में कमी करते थे। कुरान साफ कहता है, ये लोग लोगों को उनका हक कम देते थे और जमीन में फसाद फैलाते थे। ये सिर्फ धंधा नहीं था, ये जुल्म था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने नबी हजरत शुएब को भेजा, न तलवार के साथ न लश्कर के साथ बल्कि सच के साथ। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, नाप और तोल पूरा रखो और जमीन में फसाद न फैलाओ। बाजारों में हंसी उड़ाई गई। कहा गया, ये हमें कारोबार सिखाएगा, ये हमें नफा का तरीका बताएगा। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज हमें सिखाती है कि हम अपना कारोबार छोड़ दें? ये जमला कुरान में महफूज है और ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये गुरूर की अंतहा थी। हजरत शुएब ने कहा, मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा इज्र अल्लाह के पास है, मैं तुम्हारे लिए खैर चाहता हूं। लेकिन कौम सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने धमकी दी, या तो खामोश हो जाओ या हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। याद रखो, जब कौम नबी को धमकाए तो फिर फैसला आसमान से आता है। साल गुजरते गए, तनबिया मिलती रही, लेकिन उन पर कोई असर न हुआ। वो कहते थे, अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। ये वो जमला है जिसके बाद अल्लाह की पकड़ करीब हो जाती है। फिर वो दिन आया, कुरान कहता है, उन पर सख्त चीख आई और जबरदस्त जलजला आया। ये कोई जंग नहीं थी, कोई फौज नहीं थी, सिर्फ जमीन का हिलना और एक आवाज। और वो लोग अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। जो कल बाजारों में चीख रहे थे आज खुद खामोश थे। जो नफा के ग्राफ बनाते थे आज अपने घर नहीं बचा सके। कुरान कहता है, ऐसे लगता था जैसे वो यहां कभी रहे ही नहीं। ये अल्लाह का इंसाफ था, न ज्यादा न कम। हजरत शुएब ने पीछे मुड़कर कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था मगर तुमने न माना। कौम मदीन हमें यह सिखा गई कि नमाज के बगैर ईमान अधूरा है, लेकिन इंसाफ के बगैर दीन खोखला हो जाता है। धोखा, नाप तोल में कमी और हराम नफा, ये सिर्फ गुनाह नहीं, ये कौमों की कब्रें हैं। आज भी बाजार हैं, आज भी तराजू हैं, आज भी नफा है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम कौम मदीन से मुख्तलिफ हैं? क्योंकि अल्लाह का कानून नहीं बदला, बदलने वाले सिर्फ लोग हैं। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक हिला गई हो तो समझ लें ये कहानी आपके लिए थी। कमेंट्स में लिखें, क्या आज का सबसे बड़ा गुनाह धोखा नहीं? वीडियो को लाइक करें और यकीन वर्स को सब्सक्राइब करें। हमें बताइए कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।